हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को थोड़ा और आगे डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख ले, जिसमें मैंने आपको मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ समझाया था। राइट, अब उसी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल के अंदर हम देखने वाले हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड्स। ओके, तो ध्यान से देखो, एसिड्स दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं कंसंट्रेटेड और दूसरे होते हैं डाइल्यूट एसिड। इसका मतलब मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर समझाया था कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है और डाइल्यूट एसिड क्या होता है। एक बार वीडियो आप ज़रूर देख लेना, चैप्टर नंबर 1B और 2B, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। तो ध्यान से देखो, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड, मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ। तो कौन से एसिड के साथ? कंसंट्रेटेड एसिड के साथ या डाइल्यूट एसिड के साथ? तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि मेटल का रिएक्शन डाइल्यूट एसिड के साथ होगा। क्यों कंसंट्रेटेड के साथ नहीं होगा? क्योंकि वो हाईली डेंजरस होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो, और उसमें से फिर हीट बहुत ही ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। इसीलिए यहाँ पर कंसंट्रेटेड एसिड को यूज़ नहीं करते हैं। तो मेटल का रिएक्शन किसके साथ? डाइल्यूट एसिड के साथ। तो मेटल जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको सॉल्ट मिलेगा, यानी उसी मेटल का आपको सॉल्ट मिलेगा, जो मेटल आप यूज़ करने वाले हो उसका सॉल्ट मिलेगा, और हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पर आप याद रखो, ये याद रखोगे आप कि मेटल का रिएक्शन किसके साथ होगा? डाइल्यूट एसिड के साथ। तो आपको सॉल्ट ऑफ मेटल मिलेगा, जो मेटल आप यूज़ करने वाले हो उसका सॉल्ट, और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। राइट, तो इसके एग्जांपल देखते हैं हम। देखो, Fe क्या है? मेटल। HCl डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो यूज किया गया है, तो आपको क्या मिलेगा? FeCl2, ये आयन का मेटल है। ओके, फेरिक क्लोराइड या तो आयन क्लोराइड प्लस क्या प्रोड्यूस होगा? हाइड्रोजन गैस। ओके, तो FeCl2 बनेगा और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। इसी तरीके से एल्यूमिनियम प्लस HCl डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एल्यूमिनियम का रिएक्शन आप HCl के साथ करवाओगे तो आपको AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये भी एक सॉल्ट है। ओके, एल्यूमिनियम का सॉल्ट है, और आपको हाइड्रोजन गैस भी मिलेगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि मेटल जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट ऑफ मेटल प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। प्रोडक्ट में आपको ये मिलेगा। प्रोडक्ट में क्या मिलेगा आपको? सॉल्ट ऑफ मेटल प्लस हाइड्रोजन गैस। अब उसमें कुछ पॉइंट्स है वो भी हम देख लेते हैं कि देखो, यहाँ पर आपने देखा कि हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है कि जब भी मेटल का रिएक्शन डाइल्यूट एसिड के साथ होगा, सॉल्ट ऑफ मेटल तो मिलेगा ही, लेकिन हाइड्रोजन भी प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन एक केस ऐसा है जहाँ पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होता है। मैंने आपको आगे के चैप्टर में भी समझाया था, आपको याद होगा, नाइट्रिक एसिड HNO3। कौन सा? नाइट्रिक एसिड HNO3, इसका एग्जाम्पल भी हम समझाया था मैंने आपको। तो H2 गैस इज नॉट प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन ऑफ मेटल्स। ओके, अगर एल्यूमिनियम और क्रोमियम, ये दो मेटल है, एल्यूमिनियम और क्रोमियम अगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, देखो एल्यूमिनियम और क्रोमियम क्या है? मेटल। हमें क्या यूज किया है? हमने डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यानी HNO3। ओके, तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होगा। जनरली आपने क्या देखा कि मेटल अगर डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है, लेकिन कौन से मेटल और कौन सा डाइल्यूट एसिड? तो एल्यूमिनियम और क्रोमियम। एल्यूमिनियम और क्रोमियम एक ऐसे मेटल है, दो ऐसे मेटल है जो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ यानी HNO3 के साथ अगर रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होगा। H2 गैस इज नॉट प्रोड्यूस्ड। ओके, बिकॉज HNO3 क्या होता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये हमने आगे भी समझा था। तो HNO3 क्या है? एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग क्या है वो भी मैंने आगे क्लियर किया है। ओके, तो आगे की वीडियो एक बार जरूर देखिए आप केमिस्ट्री के।
तो यहाँ पर आपको याद क्या रखना है कि एल्यूमिनियम और क्रोमियम मेटल ऐसे है जो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ अगर रिएक्ट करवाओगे तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होता है। जनरली मेटल जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं हो रहा है क्योंकि HNO3 क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओके, थोड़ा और इसमें आगे डिस्कस कर लेते हैं कि मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। मैग्नीशियम एंड मैंगनीज, मैग्नीशियम यानी Mg, मैग्नीशियम यानी Mn, मेटल्स प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस विथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। देखो यहाँ पर थोड़ा दिमाग को खोल के रखना, एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम और क्रोमियम, एल्यूमिनियम यानी Al, क्रोमियम यानी Cr, एल्यूमिनियम और क्रोमियम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होता है। लेकिन मैग्नीशियम और मैंगनीज, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज मेटल्स प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, जो हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करेंगे विथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। ओके, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। तो आपको ये डिफरेंस याद रखना है कि कौन से मेटल्स डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होगा और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। तो एल्यूमिनियम और क्रोमियम ये हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस नहीं करेंगे जब वो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, लेकिन मैग्नीशियम एंड मैंगनीज ये हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करेंगे जब ये डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे। ओके, कॉपर इज नॉट अ एक्टिव मेटल, कॉपर इतना एक्टिव नहीं है, इतना हाईली रिएक्टिव नहीं है जितना सोडियम है, पोटेशियम है, जिंक है। तो कॉपर उतना हाईली रिएक्टिव नहीं है। हम आगे के वीडियो में रिएक्टिविटी सीरीज समझेंगे, तो अभी आप इतना याद रखो कि कॉपर सोडियम, पोटेशियम और जिंक जितना हाईली रिएक्टिव नहीं है। सो इट डज नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट HCl, तो वो डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। यानी कॉपर जो है वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो इतना एक्टिव मेटल नहीं है जितना सोडियम है, पोटेशियम है, जिंक है। ओके, एक और चीज़, मैग्नीशियम इज वेरी एक्टिव मेटल, मैग्नीशियम जो है वो बहुत ही एक्टिव मेटल है। सो इट रिएक्ट विथ HCl। ओके, जो HCl के साथ भी रिएक्ट करेगा और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पर आपको याद क्या रखना है? ओके, यहाँ पर हमारा जो पॉइंट है वो क्या है? रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड्स, मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ। अब एसिड दो टाइप के होते हैं, मैंने पहले ही बताया, कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट। कंसनट्रेटेड का यूज़ नहीं होता है क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस हो जाता है, ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही डेंजरस हो जाएगा क्योंकि हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक मैंने आपको समझाया था चैप्टर नंबर 1 के अंदर। तो यहाँ पर याद रखना बहुत ज़रूरी है। आप चैप्टर नंबर 1 के वीडियो भी वापस एक बार देखना, अलग अलग टाइप के रिएक्शन मैंने समझाए थे। तो कंसनट्रेटेड एसिड का यूज़ नहीं होगा क्योंकि वो हाईली एक्सोथर्मिक हो जाएंगे। ओके, तो मेटल जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट होगा तो सॉल्ट ऑफ मेटल और हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा। ओके, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होगा कब? डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ जब एल्यूमिनियम और क्रोमियम रिएक्ट करेंगे। लेकिन उसी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ अगर मैग्नीशियम और मैंगनीज को रिएक्ट करवाओगे तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। कॉपर रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि कॉपर सोडियम, पोटेशियम और जिंक जितना एक्टिव नहीं है। मैं आपको रिएक्टिविटी सीरीज बताऊंगा। ओके, कि कौन से मेटल हाईली रिएक्टिव है, कौन से मॉडरेट है मतलब मीडियम है, और कौन से लिस्ट यानी बहुत कम रिएक्टिव है, तो हम समझेंगे। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखें और सब कुछ क्लियर करें, बिल्कुल 2-3 बार वीडियो को देखें। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड, यहाँ पर हमने डिस्कस किया है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।